जेडब्ल्यू मेंस 2025 के रिजल्ट्स आ गए और अब शुरू होने वाला है काउंसलिंग का मौसम। तो जोसा की काउंसलिंग आएगी, उसके बाद सीसैप की, उसके बाद वीआईटी ट्रिपल ई, उसके बाद डब्ल्यूबीजेई, उसके बाद बिटसैट और ऐसे बहुत सारे काउंसलिंग। तो इन सारे काउंसलिंग्स में सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास होने चाहिए, अन्यथा आपको एडमिशन डिनाई किया जा सकता है। सबसे पहला आपके पास आधार कार्ड होना जरूरी है, इस पे आपका फेस विजिबल होना चाहिए। दूसरा 10वीं और 12वीं के पासिंग सर्टिफिकेट। अगर आप 12th अपीयरिंग स्टूडेंट है तो पासिंग सर्टिफिकेट शायद ना हो, लेकिन 10वीं का पासिंग सर्टिफिकेट होता है। और ध्यान रखिए ये मार्कशीट से अलग होता है, तो अगर आपने मार्कशीट के अलावा और कोई सर्टिफिकेट नहीं रखा है तो अपने स्कूल जाइए और 10th की पासिंग सर्टिफिकेट निकाल के लाइए। तीसरा जेडब्ल्यू मेंस का एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड। ऑनलाइन एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड को डाउनलोड कर लीजिए, बाद में ये वेबसाइट से हट जाएंगे, पर आपको इसकी जरूरत बहुत आगे तक पड़ने वाली है। चौथा कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो कि 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना हुआ होना चाहिए। आप चाहे ओबीसी हो, एससी एसटी हो या ईडब्ल्यूएस हो, इस कैटेगरी सर्टिफिकेट को जल्दी से जल्दी बनवा लीजिए ताकि एडमिशन के टाइम पर दिक्कत ना आए। और पांचवा गैप सर्टिफिकेट। अगर आप एक ड्रॉपर हैं और आपने ड्रॉप लिया है तो गैप सर्टिफिकेट एक एफिडेविट के फॉर्म में होता है जिसे नोटराइज कराया जाता है। उस गैप सर्टिफिकेट को अपने पास बनवा के रख लीजिए। और छठा आपका मेडिकल सर्टिफिकेट। इन केस अगर आप मेडिकली अनफिट हैं या कोई भी इशू है तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर अगर आप मेडिकली फिट हैं तो भी मेडिकली फिट होने का सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ता है बहुत सारी काउंसलिंग्स में। 7वें नंबर पे आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, या 10वीं और 12वीं दोनों के बाद आपको दिया जाता है। 8वें नंबर पे आपका टीसी आपके पास होना चाहिए, जिसे ट्रांसफर सर्टिफिकेट कहते हैं। हर स्कूल छोड़ने के बाद स्कूल आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट देता है। इस ट्रांसफर सर्टिफिकेट के बगैर आपका एडमिशन कॉलेज में नहीं हो पाएगा, क्योंकि टीसी ओरिजिनल कॉलेज वाले जमा करते हैं अपने पास। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बैंक का क्रॉस चेक या फिर बैंक पासबुक की फोटो, कि जब आप किसी काउंसलिंग में जाते हैं और वहां पे काउंसलिंग फीस भरते हैं तो इन केस अगर आप सीट नहीं बुक कर पाए या फिर आपका पैसा रिफंड होना है तो आपका यही क्रॉस चेक काम आता है, जो कि पहले ही मांग लिया जाता है बच्चों से। तो ये 9 डॉक्यूमेंट्स अपने पास जरूर रेडी रखिएगा, क्योंकि आपको काउंसलिंग में इसकी बेहद जरूरत पड़ने वाली है। ऐसे ही इंफॉर्मेशन वीडियोस के लिए सब्सक्राइब